इस वीडियो में हम देखेगा कि एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम देखा कि इनपुट टैक्स का क्या क्या कंपोनेंट्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस जीएसटी लॉ में रखा है, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के द्वारा कुछ इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसके बारे में भी सोचेंगे। और आईटीसी का रिवर्सल कैसे कर जाए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए क्या टाइम लिमिट है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सोचेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो प्रक्रिया है, जो इनपुट टैक्स हमारा सप्लायर्स को जीएसटी दिया है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। वो इनपुट टैक्स हमारा आउटपुट टैक्स से डिडक्ट कर सकता है, माइनस करता है, तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स होता है जो हमारा कस्टमर से हम सेल्स होते समय कलेक्ट कर रहा है, और इनपुट टैक्स जो होता है हमारे सप्लायर्स से जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो उस सप्लायर्स को देते हैं। तो आउटपुट टैक्स से जब भी हम इनपुट टैक्स डिडक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जब मिलेगा तब हमारा सप्लाई से हम कोई इनपुट गुड्स खरीदते हैं या इनपुट सर्विस खरीदते हैं या कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। अभी एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ कंडीशंस रखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। पहला कंडीशन है बायर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं सप्लायर से, वो आपका बिजनेस में यूज करना है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सैटिस्फाइड है, पूरा किया है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। अभी चारों और एडिशनल कंडीशंस रखा है आईटीसी के लिए। एक है आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट जैसे टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जब आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो आपका सप्लायर आपको टैक्स इनवॉइस दे देगा, वो टैक्स इनवॉइस आपका साथ होना है। अभी एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज मतलब जो आप माल खरीद रहे हैं वो आपके पास रखना है, पास मिलना है। ओके, अगर नहीं आएगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल जाएगा। अभी तीसरा कंडीशन है कि जो गुड्स या सर्विस आप खरीद रहे हैं वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करना है। तीसरा कंडीशन है कि आपका सप्लायर और आपने आपका जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, जो भी हो, जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3 भी है, जो भी है वो फाइल करना जरूरी है। तो ये चारों एडिशनल कंडीशंस पूरा करना बहुत जरूरी है। अभी एलिजिबल आईटीसी मिल जाएगा आपका जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट में, ये सीधे आपका जीएसटीआर 3B रिटर्न में भी आ जाएगा। तो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करके आपको इसका लाभ उड़ा सकता है। अभी कैसा कैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ले सकते हैं, जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जीएसटी दे रहे हैं आपने, तो उसका आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आरसीएम में आपने कोई जीएसटी पे किया है तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर किया है तो भी आपको इसका लाभ उड़ा सकता है। और ऑल अदर आईटीसी मतलब जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं या कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, ये सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। ये सब एलिजिबल आईटीसी करते हैं। लेकिन कुछ आईटीसी इनएलिजिबल है,
सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के द्वारा। मतलब कुछ मोटर व्हीकल्स, गाड़ियां अगर खरीद रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आपको अच्छी समझ हो जाएगा। और फूड एंड बिवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज वगैरह, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का नहीं मिल जाएगा। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसका नहीं मिलने वाला है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसका भी नहीं मिल जाएगा। कॉम्पोजिशन लेवी में कोई भी अगर कॉम्पोजिशन लेवी के द्वारा अगर कुछ खरीद रहा है तो उसका जीएसटी नहीं मिल रहा है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कुछ गुड्स खरीद रहा है तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल जाएगा। अभी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ खरीद रहा है तो उसका भी नहीं मिलेगा। और फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड्स लॉस्ट और स्टॉलन एक्सेट्रा, जो भी गुड्स आप फ्री में दे रहे हैं या कुछ लॉस्ट हो गया तो वो भी, उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। और जो भी फ्रॉड है, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन के द्वारा कुछ पनिशमेंट हो गया तो उसका कुछ जो भी आपने जीएसटी पे किया है सप्लायर का, उसका एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। अभी व्हीकल का एक एग्जांपल देखेगा। एक कंपनी ने एक कार और एक डिलीवरी वैन, पिकअप वैन खरीद लिया। कार यूज कर रहा है ओनर ने, बिजनेस ओनर ने, और वैन यूज कर रहा है ये कंपनी ने। तो ये दोनों का पेमेंट कंपनी ने किया, बिल कंपनी को ही मिल गया, लेकिन कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, डिलीवरी वैन का मिल जाएगा। ओके, क्योंकि कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है और डिलीवरी वैन यूज कर रहा है सीधा बिजनेस के लिए। अभी एक दूसरा एग्जांपल भी आपके पास रखेगा जिसमें कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कुछ फ्लड हो गया, जैसे केरला में हुआ 2018 में। तो उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये सारा बिजनेस को एक नोटिस सेंड किया कि जो भी आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, ओके, वेस्ट हो गया, डैमेज हो गया, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पहले लिया था वो अभी वापस करना है। ओके, तो मान लीजिए आपने कुछ डिस्पोजल किया, कुछ फ्री सैंपल्स दिया है, वो सबका आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला। अभी अगला है रिवर्सल ऑफ आईटीसी। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब डिडक्टिंग इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स। अभी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो आप आउटपुट टैक्स से डिडक्ट किया है इनपुट टैक्स, और रिवर्स करना है, उल्टा करना है। अभी इसका कई रीजंस हो सकता है। रूल 42 में इनपुट गुड्स और सर्विसेज का अपॉर्शनमेंट, रूल 43 में कैपिटल गुड्स का अपॉर्शनमेंट, परचेस रिटर्न होता है तब, पेमेंट फेलियर अगर 180 डेज के अंदर बायर रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं किया है तो भी ये हो सकता है, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी डिप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट, अगर टैक्स का जीएसटी कंपोनेंट को कैपिटलाइज किया तो उस अमाउंट में भी आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। अभी पहला देखेगा रूल 42 का अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट गुड्स। अगर आप कोई इनपुट गुड्स यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए और एक्सेम्प्टेड सप्लाई के लिए, मतलब इधर एक एग्जांपल दिया है, इनपुट गुड्स ने 5 लाख का खरीद लिया, इसका जीएसटी आ गया 60,000, इसका आधा यूज किया नोटबुक्स के लिए, नोटबुक्स में जीएसटी आता है, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो नोटबुक के लिए आपने इनपुट गुड्स यूज किया, जो इनपुट गुड्स में आप जीएसटी दे दिया था सप्लायर को, वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। लेकिन प्रिंटेड बुक्स मतलब ये एक्सम्प्टेड है, इसका एक्सम्पशन होने के कारण
इसके लिए कोई भी इनपुट गुड्स आपने यूज किया, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। अभी अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इनपुट गुड्स का, ऐसा ही कैपिटल गुड्स टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया और एक्सम्प्टेड गुड्स के लिए यूज किया, इसका भी अपॉर्चमेंट करना है। और एक्सम्प्टेड गुड्स के लिए यूज किया या पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, इसका रिवर्सल करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मान लीजिए तीसरा है परचेज रिटर्न। आपने खरीद लिया कुछ रॉ मटेरियल्स 2 लाख का, जीएसटी दे दिया था 36,000, और बाद में आप 1 लाख का माल रिटर्न कर दिया फरवरी में। परचेस किया था जनवरी में, फरवरी में रिटर्न किया 1 लाख का। तो ये 1 लाख का जो इनपुट टैक्स है वो 18,000 है, वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, क्योंकि जनवरी में आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 36,000 का क्लेम किया था, आपका आउटपुट टैक्स से डिडक्ट किया था। लेकिन जब फरवरी में आपका परचेस आप उल्टा कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो ये रिवर्स करना होगा। अभी कंसिडरेशन विद इन 180 डेज। मान लीजिए जनवरी में आप खरीद लिया था गुड्स, लेकिन 6 महीने के बाद भी, 180 डेज के बाद भी आप इसका पेमेंट नहीं किया, तो सप्लायर को क्या कर सकता है कि उसको एक क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है, जैसे सेल्स रिटर्न है जैसा। तो आपको इसका डेबिट नोट इश्यू करना होगा और आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। तो जरूर ध्यान दीजिए 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है। अभी अगला है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने कुछ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया था, तो तब से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो इनपुट टैक्स होता है वो सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। लेकिन बाद में आपने इसका कैंसलेशन कर दिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो जो भी स्टॉक आपके पास है कैंसलेशन करते समय, तो उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पहले लिया था उसको उल्टा करना होगा, रिवर्स करना होगा। मान लीजिए कंपनी के साथ 5 लाख का स्टॉक है, इसमें जीएसटी 18% आता है 90,000, ये रिवर्स करना होगा। अभी अगला है डिप्रिसिएशन जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स। आपके पास कुछ मशीनरी है, आप खरीद लिया 50 लाख का, जीएसटी आता है 18%, 9 लाख आता है, तो टोटल वैल्यू आता है 59 लाख। मान लीजिए आप फिक्स्ड एसेट वैल्यू कर दिया 59 लाख, ओके, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों मिला के आप कैपिटलाइज कर दिया, जर्नल एंट्री फिक्स्ड एसेट में कर दिया, मशीनरी वैल्यू कर दिया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपको कोई जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए जीएसटी कैपिटलाइज नहीं किया है, 50 लाख ही किया है कैपिटलाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मशीनरी वैल्यू रख दिया 50 लाख, लेकिन 9 लाख का जीएसटी कैपिटलाइज नहीं किया है, तो आपको ये आईटीसी 9 लाख आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अभी दूसरा एक बात ध्यान रख दीजिए कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको अंतिम तारीख से पहले लेना है। ये अंतिम तारीख ऐसा होता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर महीने का रिटर्न है या एनुअल रिटर्न ड्यू डेट है, इसका जो पहले जो आता है इसका पहले आपको क्रेडिट लेना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, Samsung India delivered 100 mobile phones to Mr. Ashok Delhi on December 2022 for rupees 5 lakhs plus GST। इसका इनवॉइस मिल गया 2023 जनवरी 15 को, ओके। लेकिन क्या हो गया, अशोक जी ने ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करना भूल गया,
सैमसंग से GSTR 1 में इसका इनवॉइस भी नहीं आ गया था, तो GSTR 2 में नहीं आ गया। तो अशोक को ये जरूर ध्यान रखना होगा कि अगला 2023 साल का सितंबर रिटर्न में ये होना चाहिए, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है सितंबर महीने का रिटर्न के पहले, तो एनुअल रिटर्न में इसका डिटेल्स होना चाहिए। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान रखना होगा। अगर कोई परचेस आप भूल गया है, GSTR 2 में नहीं आ गया है, तो सितंबर महीने का रिटर्न में या एनुअल रिटर्न में जो भी पहले होता है उसमें जरूर आना होगा। अभी इस वीडियो में हमने देख लिया कि एलिजिबल आईटीसी क्या होता है और इनएलिजिबल आईटीसी होता है क्या होता है, और इसका क्या क्या कारण होता है। ओके, तो सोच रहा है कि आपको यह समझ आ गया। धन्यवाद।